हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलूं? कुछ तो हैप्पी तीज तो बोल सकते हो। हैप्पी थी। थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हैप्पी तीज, सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, क्योंकि पहले मैं लैब गई थी, लैब से अब मैं घर आई हूँ। अब मैं सेलिब्रेट करूँगी, खाना वगैरह बनाना है, अभी काम बहुत सारे हैं। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और फिर बनाते हैं अपनी हरियाली तीज, ठीक है? बाय। मेरी मम्मी को तो मैं सुबह ही ग्रीन कलर का सूट पहना करके तैयार करके चली गई थी। अभी मम्मा लेटे हुए हैं, तो इसलिए उनका थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मिलना है। अभी नहा के सुबह इनको फ्रेश करा के फिर इनको कपड़े अच्छे से पहना के ग्रीन कलर के, तब मैं लैब गई थी। अभी तो मम्मी को भी मेहंदी लगानी है ना मम्मी? मेहंदी लगाएंगे ना? हाँ। कहाँ लगाओगे मेहंदी? ये हाथों में मेहंदी लगाएंगे, है ना? प्यारी प्यारी सी दोनों लगाएंगे, दोनों की नहीं लगी अभी, तो हम दोनों लगाएंगे मेहंदी और उसके बाद हम अपना सेलिब्रेशन करते हैं, है ना? ग्रीन ग्रीन सूट पहन के प्यारा प्यारा सा, फिर देखते हैं। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मम्मी, खाना खा लिया ना आपने? है ना? मम्मी को मैंने खाना रेडी कर दिया है, रेडी करके खाना खिला दिया है। मम्मी को खाना खिलाने के बाद अब मैं तैयारी करूँगी, ठीक है? मिलते हैं। मम्मी की मेहंदी लग चुकी है, प्यारी प्यारी। मम्मी, कैसी लग रही है आपको मेहंदी? बहुत बहुत क्या? बहुत बात नहीं। बहुत बढ़िया, अच्छी है। लगाई संपदा ने, है ना आपके? बहुत प्यारा डिज़ाइन लगाया आपके। मैंने भी मेहंदी लगा ली है, अब बस आगे ही लगाई है, एक ही हाथ में पीछे नहीं लगाई, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है अपने पास में कि हम। और ये भी मैंने ना इंस्टेंट वाली मेहंदी लगाई है, जो बस 5 मिनट लगा करके छोड़ देते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ मेहंदी कौन सी होती है। ये तो मैंने बॉक्स किसी और चीज़ का रखा हुआ है, बच्चों की चॉकलेट का। ये मेहंदी होती है, और ये क्या है कि बस 10 मिनट 15 मिनट आप लगा के छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसका हैंड वॉश कर लो, और एकदम इतनी ब्लैक कलर की मेहंदी बहुत अच्छी सी रच जाती है। काली काली मेहंदी बहुत अच्छी जल्दी से, जैसे जिसके पास टाइम नहीं हो तो वो इस तरीके की मेहंदी, इंस्टेंट मेहंदी बोलते हैं इनको, ये लगा लें और इससे फटाफट लग जाती है, और आपका त्यौहार भी अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं, और ज़्यादा टाइम लगा के भी नहीं छोड़नी होती है। और यही वाली मैंने अपनी मम्मी के लगाई है मेहंदी। बस ये 5-10 मिनट हमें लगा के छोड़नी होगी, बस उसके बाद ये हम वॉश करके आपको दिखाएंगे कि इसका कलर कैसे चढ़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा देर तक लगा के छोड़ दो तो थोड़ा सा और हो जाता है, लेकिन ठीक है, 10 मिनट बहुत होते हैं इसमें, मैक्सिमम 10 मिनट आप एकदम लगा के छोड़ो ना, बहुत अच्छी मेहंदी रच जाती है। तो अब देखिए, आप बताती हूँ मैं आपको धोने के बाद। बाय दोनों। मम्मी, गिव मी 5। बाय। आप ऐसे करो, मेरे को टच करो ना, ऐसे ताली बजाए। नहीं, मेहंदी खराब हो जाएगी हमारी, है ना? हाँ, मेहंदी खराब हो जाएगी, मम्मी को सब पता है। मम्मी, मेहंदी खराब हो जाएगी आपकी? और क्या? अच्छा, मेहंदी खराब नहीं करनी भाई, चलो भाई। ये 10 मिनट बाद हमने मम्मी की मेहंदी छुटाई है। मम्मी को एक्चुअली हमने हल्की हल्की इसलिए लगाई थी कि खाना इसी हाथ से खाते हैं तो कलर ना लगे खाना खाते समय। तो अभी इसको मैं और एक बार वॉश कर दूंगी अच्छे से। पर मम्मी की मेहंदी बहुत अच्छी रची है ना मम्मा? कैसी रची है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अरे वाह। और ये मेरी मेहंदी, मेरी तो बिल्कुल काली सी हो रही है, मेरा सूट का कलर मेरा ये भी काला। पर ये ना मेहंदी बहुत अच्छी है, अगर इंस्टेंट किसी को लगानी हो ना जल्दी में। मेरे बच्चे जब क्लासिकल का कोई फंक्शन होता है, उनका प्रोग्राम, तो उसमें यही मेहंदी लगा के जाते हैं, और ये मेहंदी फटाफट लग जाती है, लगने के बाद छूट भी जाती है जल्दी, जैसे वॉश करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं रुकती हैं। पर हाँ, ठीक है, आपका काम हो जाता है। लेकिन मम्मी की तो बिल्कुल नेचुरल, जैसे हरी मेहंदी लगाते हैं ना, उसी तरीके की लगी है, प्यारी लग रही है। अच्छा, पहले तो मम्मी, हम लोग, याद है आपको, हम झांसी में जब रहते थे तो वहाँ पे ना सॉरी मेहंदी के ना जो पौधे होते हैं वो लगे हुए होते थे, है ना? याद आया मम्मी आपको? तो हम पत्ते तोड़ के लाते थे, है ना, छोटे होते थे,
और वो तोड़ के फिर पीस के उसको घर पे और फिर हम उसको लगाते थे। याद है ना, मम्मी को याद आ रहा है। तो मैं छोटी थी बहुत, मुझे याद आ रहा है मेरे पापा की पोस्टिंग थी वहाँ झांसी में, तो हम लोगों के वहाँ पे यही पत्तों से मेहंदी लगाते थे। और अब का टाइम देखो, इंस्टेंट मेहंदी लग जाती है ना। पत्ते तो हम कहाँ देखेंगे यहाँ पर शहरों में, तो अब यहाँ तो पत्ते दिखते भी नहीं है मेहंदी के, बट वहाँ बहुत ज़्यादा थे, है ना मम्मी। हम लोग बहुत सारी मेहंदी, खूब सारे पत्ते हम तोड़ के ले आते थे और फिर पीसते थे उसको सिलबट्टे पे, और उसको फिर हाथ में लेके मुट्ठी बंद कर लेते थे। और वो इतनी अच्छी मेहंदी लगती थी, है ना, ऐसे मुट्ठी बंद, बहुत सुंदर लगते थे डिज़ाइंस। वो टाइम ही अलग होता था, है ना, अच्छी लगती थी। अब नहीं मिलती है ना, अब वो टाइम अब नहीं मिलता। मुट्ठी बंद वाली भी तो मुझे लगता नहीं है लोग लगाते होंगे, बट वो टाइम से ना अब ये वाला टाइम आ गया कि इंस्टेंट मेहंदी लगाओ और 15 मिनट में आपकी मेहंदी रच के तैयार, वरना रात तक लगाओ, है ना। हाँ जी मम्मी, अब तैयार हो जाएं, माँ बाप हम रेडी हो जाएं, क्योंकि हमने मेहंदी लगा ली है, छुटा ली है। अब हम तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। शकल पे 12 बज गए, थक गए हम लोग बहुत ज़्यादा, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है यहाँ पे। अब ठीक आ रहे हैं ना। ये देखो हमारी मेहंदी ये लग चुकी है। मम्मी आपकी मेहंदी दिखाओ, वाह अच्छी लगी है ना। तो अभी क्या हमने ना, मैंने लाइट लगाई है इसमें रोशनी के लिए, थोड़ा सा ऐसा चेहरा गंदा गंदा सा लग रहा था, है ना। अब हम ब्राइट से लगेंगे थोड़े, फिर नहा तो लिए हैं, सॉरी बस कपड़े चेंज करते हैं तो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो मिलते हैं अभी ब्रेक के बाद। और इंस्टेंट मेहंदी यही होती है, इंस्टेंट मेहंदी में 5 मिनट 10 मिनट आपको लगा के छोड़नी होती है, और ये देखो ऐसे इसका कलर आ जाता है। तो जिनके पास सच में टाइम नहीं है, जो लोग इतनी देर तक लगा के नहीं छोड़ सकते, तो वो इंस्टेंट मेहंदी लगा लें और वो मेहंदी जैसा ही पूरा देखो लुक आ जाता है पूरा। तो मेरे बच्चे तो क्लासिकल करते हैं, तो जब प्रोग्राम के टाइम पे वो यही वाली लगा के जाते हैं, और इसका कलर भी नहीं ऐसे लगता तरता। तो बहुत अच्छी मेहंदी है, लगाइए और अपना जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरी मम्मी प्यारी लग रही हो सूट में, ग्रीन ग्रीन, है ना। अभी बाल बनाओ आपके प्यारे से, है ना, तैयार करते हो मेरी गुड्डी को। मम्मी कैसे लग रहे हैं भाई, कमेंट करके जरूर बताना सब। चूड़ी कैसी लग रही है मम्मी, चूड़ी दिखाना अपनी, चूड़ियाँ कहाँ है। ये मेहंदी, अब मेहंदी दिखा दो, मेहंदी, हाँ मम्मी प्यारे प्यारे लग रहे हैं छोने छोने से, है ना। अब बता क्या कह रही है, अब कह रही है कि अब तू तैयार हो जा हो रही हूँ मम्मी, हो रही हूँ। आप अच्छे लग रहे हो प्यारे से, स्माइल और कर दो, कैसी स्माइल, ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब आ गए हम तैयार होकर के। तो कैसे लग रहे हैं हम दोनों, कमेंट करके ज़रूर बताना। मम्मी कैसे लग रहे हो आप, बेटे। तो हैप्पी तीज सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन कीजिए, हर त्यौहार को मनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज करिए और खुश रहिए और एंजॉय कीजिए, यही है लाइफ में। और हम लोग तैयार हुए फटाफट, कैसे लग रहे हैं हम लोग। सेलिब्रेशन में बायना निकलता है मदर इन लॉ के लिए, तो वो ज़रूर निकालना होता है। ये हर सुहागन जो होती है वो ये त्यौहार ज़रूर मनाती है अपने हस्बैंड के लिए, दीर्घायु के लिए, और उनकी खुशियाँ, उनकी सलामती के लिए। तो अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए हर फेस्टिवल को। हमारा तो यही है कि हम लोग हर त्यौहार मनाते हैं और बहुत अच्छे से मनाते हैं। इसमें मदर इन लॉ के लिए जब बायना निकलता है तो उसके बाद आप फास्ट खोलते हैं, मतलब कि आज के दिन हमारा फास्ट होता है, व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद आप उसको बायना निकालने के बाद, पूजन करने के बाद फिर आप व्रत खोलते हैं। और मेहंदी जो है, हरी मेहंदी, सुहागन का ही यही सब कुछ होता है कि 5 चीज़ें, जैसे कि नेल पेंट। हमारे यहाँ क्या होता है कि 5 चीज़ें जैसे सुहागन की होती है, बाकी तो देखो जिसको जितनी विश है, जितना आप आगे कर सकते हो सुहागन के लिए। तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि मदर इन लॉ के लिए आप 5 चीज़, जैसे कि सिंदूर हो गया, नेल पेंट हो गया, मेहंदी ज़रूर देते हैं, मेहंदी ज़रूर होती है, बिंदी, और 5 चीज़ें रख के, जोड़ा रख के, जैसे ड्रेस कोई भी होता है वो आप
बायने में रख के, मतलब थाली में आप रखते हैं। बाकी तो सबकी श्रद्धा है कि जैसे आप लोग जिस तरीके से अकॉर्डिंग आप बायना निकालना चाहते हैं वैसे निकालें। तो ये हमारे यहाँ होता है, तो हम ऐसे करते हैं। निकालने के बाद उसके बाद हम लोग व्रत खोलते हैं। व्रत खोल के फिर अपना सेलिब्रेशन, झूला झूलना, एंजॉय करना, यही सब होता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है ज़रूर कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो तीज को ऐसे ही मनाया जाता है। हैप्पी तीज। मम्मी थोड़े टाइम ही मेरे पास आई हैं, थोड़े टाइम पहले ही आई हैं। तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट अब मम्मी ठीक है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मम्मी हमारी ठीक है। मम्मी हमें देख रही हैं। मम्मी अब आप ठीक हो ना? हाँ। है ना? खुश हो? बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत हो गई थी मम्मी की, तो मुझे टेंशन हो गई थी कि मम्मी की तबीयत एकदम अचानक कैसे बिगड़ गई ऐसे। तो थोड़ा टेंशन हो जाती है। देखो, कोई भी बेटी हो अपनी माँ को या पेरेंट्स को दुखी नहीं देख सकते। तो मेरा भी यही हाल था उस टाइम पे। तो मेरा ये था कि मैं जल्दी से मम्मी को अपने पास ले आऊँ, फिर थोड़े टाइम रहेंगी तो थोड़ा चेंज होगा। ये भी एक थेरेपी है। देखो, आप कभी भी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपके हाथ में नहीं हो, ठीक नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा प्लेस चेंज कर लीजिए। प्लेस चेंज करने से क्या है कि अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सब कुछ अपने आप ठीक होने लगती हैं। जैसे मम्मी को भूख नहीं लग रही थी बहुत टाइम से, मम्मी खाना बिल्कुल नहीं खा रहे थे, लेकिन अभी 1-2 दिन से मम्मी खाना भी खा रही हैं। मम्मी अच्छे से खाना खाते हो ना? है ना? हाँ। हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे तो गाड़ी में, जब हमने रास्ते में गाड़ी रोकी चाय पीने के लिए, तो मम्मी ने चाय बिल्कुल बंद की हुई थी, चाय नहीं पीते थे मम्मी। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने कहा कि मम्मी एक के लिए जो चाय नहीं चाहिए, आप 1 कप ले आओ, मैं उसमें से ही थोड़ी सी चाय मम्मी को दे दूँगी। तो मम्मी ने एकदम से ये बोला, पियेंगे पियेंगे चाय। तो मम्मी ने चाय पी। मुझे बड़ा खुशी हुई उस टाइम पे कि इतना पॉजिटिव हो गई आने से ही, कि उनको अच्छा लग रहा था कि कहते हैं ना कि जान सी आ गई। तो ऐसा ही हाल था मम्मी का। मम्मी खुश हो गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 कप चाय मंगाई, फिर मम्मी ने भी चाय पी, मैंने भी पी। और मम्मी उस टाइम चाय पी करके टेस्टी लग रही है, अच्छी लग रही है। जैसे कहते हैं ना, मायूस से थे अब जैसे खुश हैं। तो यही चीज़ चाहिए होती है। हमेशा हमारे पेरेंट्स खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही विशेष करते हैं हम अपने भगवान जी से। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। टिक्की की अच्छी लग रही है मम्मी की किसी और मम्मी। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलूं? कुछ तो हैप्पी तीज तो बोल सकते हो। हैप्पी तीज। थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू सो मच। अच्छा, थैंक यू। फिर तो और भी अच्छा है। पति देव के हाथ से तारीफ मिल जाए मुंह से तो कहना ही क्या है। चलो, बहुत अच्छी बात है। ये घेवर है जो तीज के फेस्टिवल पे बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ हमारे यहाँ नॉर्थ साइड में ये घेवर कहलाता है। घेवर आप कहीं भी सुनेंगे तो तीज के टाइम पे ही मिलता है। और ये सावन का जो मंथ है ना, इसी में ही मिलता है। ये इसी टाइम पे बनाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है, स्वीट डिश है ये। नॉर्थ साइड में सब लोगों को पता होगा इस साइड में, क्योंकि यहाँ तो घेवर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ मिलता ज़रूर है। बाकी मुझे पता नहीं और जगह पे और सिटीज़ में मिलता है या नहीं मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके सिटीज़ में मिलता है या नहीं। हमारे यहाँ तो तीज के टाइम पे ये ज़रूर खाया जाता है, ये ज़रूर बनाया जाता है और मिलता भी है। बहुत से लोग तो अब घर में भी बनाते हैं। मैं जब छोटी थी ना, तो मैं इसको घेवर को जेवर बोलती थी, और मम्मी समझ जाती थी कि इसका जेवर यही है जो ये घेवर खाना है इसको। तो इस मेरे लिए स्पेशली मम्मी बहुत सारा मंगाते थे, मुझे बहुत टेस्टी लगता था। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।